आप कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हूँ क्या मतलब है? तुझे दिखाई नहीं देता? घर के अंदर जा रही हूँ। मैडम, साहब ने मुझसे मना कर रखा है कि मेरी बिना परमिशन के कोई भी अंदर ना आए। तेरे साहब ने किसी और को मना कर रखा होगा, लेकिन मुझे नहीं। अब चल हट यहाँ से और मुझे जाने दे। नहीं मैडम, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। आप यहीं रुकिए, मैं साहब से पूछ कर आता हूँ। तू रुक जा, मैं तेरे साहब को फोन लगाती हूँ। हेलो। क्या हुआ प्रिया, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? घर में अंदर ही आ जाती। पूछो अपने इस चौकीदार से, इसी ने रोक रखा है मुझे यहाँ पे। क्यों भाई, तूने प्रिया को क्यों रोका? मालिक, आपने ही तो कहा था कि मेरी बिना परमिशन के कोई भी अंदर नहीं आए। हाँ कहा था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि तू प्रिया को ही रोक लेना। मैंने तो अनजान आदमी के लिए कहा था। लेकिन मालिक, मेरे लिए तो सब अनजान ही है ना। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, फिर भी तेरे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ऐसी गलती दोबारा हुई तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है मालिक। प्रिया चलो अपने अंदर चलते हैं। अबे ओ चौकीदार, तू तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैडम, आज धूप ज़्यादा पड़ रही थी तो मैंने सोचा अंदर ही बैठ जाऊँ। देख, तू जैसा है ना वैसे ही रह। तेरे मालिक ने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तू उनकी जगह पर बैठ जाएगा। मैडम, बैठ गया तो क्या हुआ? मैंने आपसे कहा ना कि आज धूप ज़्यादा पड़ रही है। देख, तेरा काम है घर की चौकीदारी करना, ना कि यहाँ पर आकर बैठना। लेकिन मैडम, बैठ गया तो क्या हुआ? कोई नुकसान तो हुआ नहीं है। लेकिन मुझे पीट क्यों रही हो? नुकसान हो जाएगा तभी तुझे पता चलेगा। तुम गरीब लोग होते ही ऐसे हो, जानबूझकर नुकसान करते हो। लेकिन मैडम, आप डांट तो ऐसे रही हो जैसे कि कुछ नुकसान हो गया हो। नुकसान हो जाता तो तू भरपाई भी नहीं कर पाता, क्योंकि तेरी औकात नहीं है भरपाई करने की। मैडम, अब तो आप मेरे बारे में ज़्यादा ही गलत सलत बोले जा रही हो। अच्छा, गलत सलत नहीं बोलूं तो क्या तेरी पूजा करूं? और तेरी औकात ही क्या है जो तुझसे इज्जत से बात की जाए? देखिए मैडम, आपने मुझ में थप्पड़ मारा तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप मेरी औकात पर मत जाइए। अच्छा, बोल तो ऐसे रहा है जैसे कितने बड़े घर से हो। अरे क्या हुआ, क्यों बहस कर रही हो? देखो अपने इस चौकीदार को, इसमें जरा सी भी तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। साहब, बाहर ज़्यादा धूप पड़ रही थी तो मैंने सोचा यहाँ आकर बैठ जाऊँ। पहले तो ये बता, तुझसे यहाँ बैठने के लिए किसने कहा? साहब, कहा तो किसी ने नहीं, मैं खुद ही यहाँ आकर बैठ गया। तेरी इतनी हिम्मत, तू बिना परमिशन के मेरी जगह आकर बैठ गया? सॉरी साहब, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अगर आज के बाद ऐसा हुआ तो याद रखना, मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। ठीक है साहब, नहीं होगा। देखिए, इनका एक्सीडेंट होने से इनके काफ़ी चोट लगी है और इनका खून भी काफ़ी बह चुका है। देखिए, अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो इनके लिए खून की सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, इन्हें बचा लीजिए, चाहे मेरा खून ले लीजिए। देखिए, आपका खून इनके खून से मैच होगा तभी आपका खून निकाला जाएगा। डॉक्टर साहब, आप देर किस बात ही कर रहे हो? मेरा खून चेक कीजिए।
देखिए तुम्हारा खून इनके खून से मैच हो गया है, अब आप अपना खून निकलवा सकते हो। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे चाबी कहाँ गई? यही तो रखी थी। और गाड़ी भी नहीं है। ये काम जरूर उस चौकीदार का ही होगा, क्योंकि उसके अलावा मेरी चीज से कोई हाथ नहीं लगाता है। अब पता नहीं कितनी देर में आएगा। आज आने दो इसे, अच्छे से सबक सिखाती हूँ। कहाँ गया था तू? मैडम मैं ये मैं क्या लगा रखा है? हाँ समझ गई, तू बाहर घूमने के लिए गया होगा, क्योंकि आज तेरे मालिक नहीं है ना घर पे, इसलिए। लेकिन मैडम आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं तेरी बात? अब यही कहेगा ना कि मैं कहीं घूमने नहीं गया, किसी अर्जेंट काम से गया। लेकिन मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ, बहाना बनाने में एक नंबर के होते हो तुम लोग। नहीं मैडम, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ। मुझे सब पता है, तुम लोग यही कहते हो। अब चला जा यहाँ से। एक तो मुझसे बिना पूछे मेरी गाड़ी ले गया, ऊपर से झूठ बोलता है। लेकिन मैडम आप मालिक को तो घर आ जाने दो, उसके बाद मैं सब सच बता दूंगा। क्या सच बताएगा तू मुझे? तेरी मुझे कोई भी बात नहीं सुननी, निकल जा यहाँ से। मैडम आप एक बार और सोच लीजिए, जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अपनी मीठी बातों में मुझे बहकाना चाहता है, इससे पहले मैं तुझे धक्के मार के बाहर निकालूं। चला जा यहाँ से। ठीक है मैडम, मैं जा रहा हूँ। अरे क्या हुआ आपको? प्रिया, आज मेरा एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? लेकिन कैसे? एक कार वाला साइड मार गया था। लेकिन आपको कहीं ज्यादा तो नहीं लगी? लगी तो बहुत है, लेकिन टाइम पर रामू नहीं पहुंचता तो मेरी बचने की उम्मीद ही नहीं थी। क्या? लेकिन रामू आपके पास कब गया था? तुम्हें नहीं पता, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने रामू को फ़ोन किया था, तभी वो गाड़ी लेकर तुरंत पहुंच गया। क्या कहा? रामू आपके पास गाड़ी लेकर गया था? हाँ, वो मेरे पास ही गया था, और तो और उसने मुझे बचाने के लिए अपना खून भी दिया था। लेकिन रामू ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। अच्छा ये बताओ, रामू है कहाँ पर? उसे तो मैंने गुस्से में आकर घर से भगा दिया। लेकिन क्यों? तुमने उसे घर से क्यों निकाल दिया? मैंने सोचा वो मेरी गाड़ी लेकर कहीं घूमने गया है, मुझे क्या पता था कि वो आपके पास गया है, इसीलिए मैंने गुस्से में आकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। अरे तुमने ये क्या किया? तुमने इतने अच्छे इंसान को घर से बाहर निकाल दिया? ऐसा इंसान तो ज़िंदगी में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अरे तो इस सब के बारे में मुझे क्या पता था? पता नहीं वो कहाँ पर भटक रहा होगा, लेकिन मैं रामू को ढूंढ कर जरूर लाऊंगा। पर तुमने रामू के साथ ठीक नहीं किया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अरे रामू, कहाँ जा रहे हो तुम? मालिक अब आपको ये सब पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, अगर तुम चाहो तो सब कुछ सही हो सकता है। नहीं मालिक, अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? तुझे कोई दिक्कत है क्या? मालिक मैंने आपसे कह दिया, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत हो या ना हो। कोई बात नहीं, नहीं जाएगा तो मत जा, लेकिन तूने मेरी जान बचाई है, उसके बदले मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। ये लो कुछ पैसे, इन्हें रखो। नहीं मालिक, मैं आपसे ये रुपये नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? अगर मैं तुझे कुछ और भी दूं तो वो भी कम है, चुपचाप ये पैसे रख ले। और हाँ, अपना कोई काम स्टार्ट कर लेना। मालिक मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँगा? तू पहले से ही मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर चुका है, अब क्या करेगा? ठीक है फिर मैं चलता हूँ। सुन ले चौकीदार, तेरे पास जितने भी पैसे हैं चुपचाप से मुझे दे दे। लेकिन मैडम आप ये सब क्यों बोल रही हो? ये पैसे तो मुझे मालिक ने दिए हैं। दिए होंगे, मुझे उससे क्या मतलब, लेकिन तेरे मालिक ने तुझे जो पैसे दिए हैं वो पैसे तो मेरे ही हैं ना। चल निकाल अब। लेकिन मैडम आप मेरे साथ सही नहीं कर रही हो। मेरे लिए सब कुछ सही है, अब तू पैसे देता है या नहीं? नहीं मैडम, ये पैसे मैं आपको नहीं दूंगा। देख चुपचाप से वो पैसे मुझे दे दे, वरना तो ये मेरा आदमी देख रहा है, तुझे मारते मारते भूत बना देंगे। ठीक है मैडम।
ये लो। चल अब निकल यहाँ से। हेलो मैडम, कहाँ जा रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। मैडम, आज सर की बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकती। ठीक है, सर की परमिशन लेकर आओ। सर, एक लड़की इंटरव्यू के लिए आई है। ठीक है, उसे अंदर भेज दो। ठीक है सर। ठीक है, तुम अंदर जा सकती हो। गुड मॉर्निंग सर। अबे चौकीदार, तू यहाँ क्या कर रहा है? और सर कहाँ पर हैं? ओ मैडम, थोड़ा तमीज से बोलिए, ये हमारे सर हैं। क्या कहा? ये सर हैं? हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये सर नहीं हो सकते हमारे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बताओ, तुम यहाँ किस लिए आई हो? सर मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट्स। ये तो डुप्लीकेट हैं, ओरिजिनल कहाँ है? सर मेरे पास तो यही है। तो फिर तुम्हें जॉब कैसे मिलेगी? तुम्हारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं। सर कुछ ले देकर काम कर लीजिए। क्या कहा? ले देकर? मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही हो? अभी रुको, पुलिस बुलाता हूँ। यही है वो लड़की जो मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही है। अरेस्ट कर लीजिए इसे। हाँ भाई लड़की, चल मेरे साथ। रुकिए सर, पहले आप ये बताइए कि आप डीएम कैसे बने? अच्छा, तुम जानना चाहती हो तो सुनो। जब तुमने मुझे घर से निकाला था तभी मुझे एक बड़े आदमी मिले और उन्होंने मुझ पर तरस खाकर अपने घर काम पर रख लिया। और वहाँ पर कुछ दिन काम करने के बाद मैंने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली और मुझे बहुत मुनाफा हुआ। अब तो तुम समझ चुकी होगी। हमें किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीब भी इंसान ही हैं। और हाँ, जो तुमने उस दिन मेरे साथ किया वो तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ सर, मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है। दरोगा साहब, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप इन्हें अरेस्ट मत कीजिए। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। थैंक यू सर। ठीक है, अब तुम जा सकती हो।